हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करेंगे एक किचन स्लैब के बारे में। किचन स्लैब को बनाने में कितना खर्चा आता है, ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में कवर किया गया है। अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप सुपरवाइजर हो, आपको एस्टिमेट के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट बताया गया है कि स्टील की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी अमाउंट क्या लगने वाला है और टोटल खर्च क्या आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो आपको इस सामने जो एक रेफरेंस इमेज मैंने तैयार किया है, कुछ इस प्रकार से एक स्लैब आरसीसी की स्लैब मैंने डाला हुआ है। इस आरसीसी की स्लैब को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, बेसिकली जो क्लाइंट किचन का जो स्लैब बनाता है उसको नहीं पता ये चीज़ें, और जो सुपरविजन करता है उसको भी एस्टिमेट के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ देखो इस प्रकार से जो इमेजेस हैं, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ से एंड टू एंड जितना भी है हमारा 8 फुट है अंदर-अंदर, ठीक है? तो 8 फुट आरसीसी स्लैब को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा लगता है, क्लियर हो गया? दूसरी चीज़, इसमें लगने वाला स्टील की जो डाया क्या रखेंगे, राइट? इसमें स्टील सेंटरिंग का क्या कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट लेबर मटेरियल सहित जितना भी कॉस्ट आएगा वो सारी चीज़ हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक और भी इमेज मैंने इंसर्ट किया कुछ इस प्रकार से, राइट? आपको इसमें अच्छे तरीके से दिख जाता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो चलो शुरू कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप सभी के लिए एक मेजरमेंट शीट रेडी किया है जो एक्सपेर साइट होती है, राइट? देखो मेजरमेंट शीट में एक्चुअली क्या है कि थोड़ी-सी ये मैं अपने अकॉर्डिंग बनाया हूँ। आप छोटे-मोटे वर्क के लिए आप कुछ इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी वर्क होता है आपके साइट पर, जैसे अ पूरी प्रोजेक्ट में जैसे होता है ना स्ट्रक्चर वर्क के लिए कैसे बनाते हैं। तो देखो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, यहाँ तक सेम रहेगा। क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट होता है उसका क्या करना पड़ता है, पहले एस्टीमेट शीट हम तैयार करते हैं जिसको हम मेजरमेंट शीट कहते हैं, ठीक है? मेजरमेंट शीट तैयार जब हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है हमें, हर क्वांटिटी के एक क्वांटिटी निकालना पड़ता है, ठीक है? तो इसकी क्वांटिटी निकालने के बाद क्या करते हैं, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है कि हर एक आइटम एक जगह हो जाता है। जैसे पीसीसी वर्क कहाँ-कहाँ मैंने किया तो इकट्ठा एक जगह पे हो जाता है, राइट? जैसे कॉलम में कंक्रीट मैंने कहाँ-कहाँ किया तो वहाँ पे हो जाता है। तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट शीट से क्या होता है, मेरा बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार होता है। मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको हम बीओक्यू कहते हैं। लेकिन जब छोटे मेजरमेंट के लिए जब हम काम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम कर लेते हैं, राइट? जैसे ये स्लैब है किचन की, बहुत छोटी वर्क है, राइट? तो इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार डिस्क्रिप्शन और नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट इसी में इनपुट किया हुआ है, ठीक है? इसको कैसे मैंने रेडी किया है और कितना कॉस्ट आने वाला है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिया है सेंटरिंग वर्क, ठीक है? सेंटरिंग वर्क। अब इमेजेस में आते हैं एक सेंटरिंग वर्क के लिए। तो देखिए, इस स्लैब को रेडी करने के लिए नीचे से क्या करना पड़ेगा हमें, एक सेंटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है? इसको एक बेस देने की ज़रूरत है। जब इसको बेस देंगे तभी ये स्लैब हमारा टिक पाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए नीचे से सेटिंग कर दें, और सेटिंग किस-किस पार्ट में होगा, नीचे से सरफेस एरिया में होगा, और उसके बाद ये वाला जो सामने से जो टक्कर दिख रहा है आपको, कुछ इसमें भी हम लगाएँगे तभी कंक्रीट को रोक पाएँगे। क्लियर है? तो इसका जो लेंथ है हमारा 8 फुट है, ठीक है? तो एक्सेल शीट पे कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ़ समझनी है। जो सरफेस एरिया मैंने लिया है, नंबर 1 है, ठीक है? और लेंथ कितना है हमारे पास 8 फीट, और चौड़ाई जो है वो है 2 फीट। चलो देख लेते हैं। ये कितना है हमारा 8 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई रहने वाला है इसका 2 फीट रहने वाला है। क्लियर हो गया? अब ये साइड जो है, साइड ये 5 इंची थिक में मैंने बनाया है। मतलब ये आरसीसी की जो मोटाई आपको स्लैब की दिख रही है, ये 5 इंची मैंने किया है। तो 5 इंची का मतलब क्या, 5 इंची तो क्लियर ये फेस टू फेस ले लेगा। इससे 1-2 इंची आपको प्लस रखना है। ठीक है? अब देखो एक्सेल शीट पे। तो क्या लिखा है, साइड फ्रंट फेस, जो साइड से और सामने से जो टक्कर आपको दिख रहा है उसकी मैंने लिया है। 8 फुट लेंथ हो गया, और चौड़ाई जो हो गया उसकी ये 0.5 मतलब 6 इंच मैंने लिया है। क्लियर है? जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 8, जब इनको आप और इनको 8 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हो 16 स्क्वायर फीट आ गया, और सामने से जो टक्कर वाला पार्ट है वो 4 स्क्वायर फीट आ गया। तो यहाँ पे क्या टोटल सेटिंग एरिया एंड अमाउंट,
ठीक है? तो 20 स्क्वायर फीट आता है हमारे पास। और जो लेबर रेट पे जो काम करता है, जो ये सेटरिंग वाला जो आपको काम करके देता है, सामान उसी का होता है, राइट? तो 15 से 20 रुपया आपसे चार्ज करता है, तो 20 इंटू 15 300 रुपया आपको सेटरिंग में लग जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात आते हैं कंक्रीट कैलकुलेशन। कंक्रीट कैलकुलेशन क्या आता है? कंक्रीट कैलकुलेशन। अब इसका जो कंक्रीट फाइंड करेंगे, कंक्रीट में 3 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है? कंक्रीट में आपके पास सीमेंट, बालू और रोई जिसको कहते हैं, ये चीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है? और इसको रेडी करने के लिए इसमें स्टील की भी रिक्वायर्ड है, वो भी निकाला हुआ है। ठीक है? तो 8 फीट क्या है? लंबाई है, 2 फीट चौड़ाई है और थिकनेस इसकी कितनी है? थिकनेस बोले तो मोटाई, मोटाई तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कंक्रीट फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो वही चीज़ मैंने किया कंक्रीट में, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया 1 था, एक पीस है हमारे पास। ठीक है? 8 फीट लंबाई है और 2 फीट चौड़ाई है और जो थिकनेस है, मतलब जो हाइट है कंक्रीट की 0.42, 0.42 बोले तो 5 इंची। 5 इंची को अगर 12 से भाग देते, क्योंकि इसमें फीट में मैंने किया हुआ है, देखो मैंने कर रखा है, 5 डिवाइडेड बाय 12 करते हो तो आपके पास आ जाता है 0.42। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास आता है 6.667 सीएफटी। सीएफटी का मतलब होता है क्यूबिक फीट। जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है एज पर साइट, जो भी हम मंगाते हैं वो क्यूबिक फीट में आता है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो चेंज टू क्यूबिक मीटर। अगर हमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट अगर हम फाइंड करते हैं तो जो भी साइड पे जो वॉल्यूम होता है जो इंच फीट में, उसको हमें मीटर मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है? तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इतना जितना क्यूबिक फीट है उसको 35.31 से भाग देंगे। क्यों? क्यों 1 मीटर क्यूब में 35.3 सीएफटी होता है। क्लियर है? तो इसीलिए देखो इसको हम क्लिक करेंगे तो वही मैंने किया, इस वाले आइटम को 35.31 से डिवाइड कर दिया है, जो भी आ गया मेरा क्यूबिक मीटर में आ गया। तो अब आराम से हम चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अब ये जो निकला मेरा वेट वैल्यू में निकला, वेट मतलब गीला फॉर्म में निकला। ठीक है? तो इसको करना है ड्राई फॉर्म में, चेंज टू ड्राई वॉल्यूम फॉर सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, 54% इंक्रीज करना पड़ता है। जो एज पर साइट मेजरमेंट लेते हैं, जितना भी वॉल्यूम आता है उसका 54% कितना इंक्रीज करना पड़ता है इस वॉल्यूम का। ठीक है? तो इस वॉल्यूम 54% इंक्रीज करते हैं कितना होता है, 0.291। कहने का मतलब ये है कि इस वाले को 1.54 से मल्टीप्लाई करे हुए तो आपका ड्राई वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है? अब क्यूबिक मीटर, अब सीमेंट कैलकुलेशन जो आता है हमारा, जो सीमेंट कैलकुलेशन। क्लियर है? तो सीमेंट कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं, जो टोटल ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम इंटू 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि जो सीमेंट, जो हमने जो रेशियो पकड़ाई इस आरसीसी स्लैब का, वो 1 पकड़ा है और 2 पकड़ा है और 3। अब बात करते हैं कि ये कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये देखिए, एक्चुअली ग्रेड ऑफ कंक्रीट बात करें तो M20 मैंने यहाँ पे पकड़ के चला है, लेकिन एज पर साइड M20 बन नहीं पाता है। क्योंकि रीजन क्या है, M20 का जो ग्रेड होता है 1.5 3 होता है। लेकिन वहाँ पे साइड पे क्या होता है, एग्रीगेट की साइज अगर थोड़ी सी बड़ी आ जाती है तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें सैंड की मात्रा बढ़ाना पड़ता है। इसलिए 1:2:3 की रेशियो हो गया, ये एक्चुअल आपके साइड पर काम हो जाता है। ठीक है? 1 पार्ट क्या है, सीमेंट है और 2 पार्ट क्या है, आपका बालू है और 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 बोरी का माल बनाते हैं तो 1 बोरी सीमेंट में 2 बोरी बालू और 3 बोरी रोई की ज़रूरत होती है। क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको? ठीक है? इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। इसीलिए इसको आप अगर जोड़ते हो, सम ऑफ रेशियो बनाते हो, 3 2 5 1 6 हो जाता है। ठीक है? वही चीज़ मैंने यहाँ पे सीमेंट निकालने में किया है। अब देखिए यहाँ, ये ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 क्या है, सीमेंट के पास सबसे पहले हम सीमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब इसकी रेशियो मैंने कितना किया, 6 इंटू 28.8 कहाँ से आया, 28.8 यहाँ से आया। क्योंकि सीमेंट की किसी भी चीज़ को केजी में निकालने के लिए उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सीमेंट की डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसको भाग दे देंगे 50 से क्यों? क्योंकि जो हमारे पास साइट पे जो सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी आती है, जो अवेलेबल आती है, तो
तो वो क्या आता है 50 केजी पर बैग आता है, तो इसलिए डेंसिटी में 50 से अगर भाग देते हो तो आपके पास डायरेक्टली 28.8। आपको फिर बैग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बैग में ही कन्वर्ट कर लिया मैंने डेंसिटी के साथ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 28.8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1.39 1.3 या 1.4 बैग आपके पास क्या आने वाले हैं, सीमेंट आने वाले हैं। और एक बैग सीमेंट की कीमत जो अभी चल रहा है 370। अब 370 मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 516 रुपये। मतलब समझ रहे हैं ना, 1.39 जितना सीमेंट की बैग है उसको एक बैग की कीमत से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 516 रुपया सीमेंट पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं सैंड की कैलकुलेशन। सैंड की कैलकुलेशन मैंने थोड़ी इजी करने के लिए निकाला है आप सभी के लिए कि सैंड की जो क्वांटिटी है, कुछ नहीं किया, जो जितना भी बैग है उसको हम 1.226 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना क्यों, ये सैंड की पार्ट कितना है, 2 है 2 है, इसीलिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 1.226 कहाँ आ गया, सीमेंट की बैग, ये है एक शॉर्ट फॉर्म निकालने का तरीका, क्योंकि 1 बैग सीमेंट में 1.226 सीएफटी होता है, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। या जिस तरह हमने सीमेंट का निकाला था उसी तरह आप इसको सैंड का भी निकाल सकते हो उसी कैलकुलेशन पे। बस करना क्या, 1 के जगह पे यहाँ पे 2 रखना है, 3 के जगह पर आपका निकल जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, 3.42। ठीक है, एग्रीगेट की कैलकुलेशन के लिए भी वही किया मैंने, जो सीमेंट बैग मल्टीप्लाई करके 1.226 गुना 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट की पार्ट है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इतना। कितना आ जाता है, इतना। और अब देखिए सैंड का जो अमाउंट है हमने 55 रुपीज एज पर मार्केट पकड़ा है, आपके वहाँ जो भी है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3.42 गुना 55 तो 188 रुपया आपके पास आता है। ठीक है, एग्रीगेट की कैलकुलेशन में हमारे पास कितना आ गया, 5.133 CFT। अगर इससे 60 से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास 308 रुपया किस पे आता है, रोड़ी के ऊपर आता है। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्री, कितना आ गया, ये आ गया। क्लियर हो गया, मतलब 1013 रुपया आपके मटेरियल पे लगने वाला है उस स्लैब को फिनिश करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे स्टील कैलकुलेशन, स्टील कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, एक मैन बार, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक स्टील वायर, 3 चीज़ों की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि इसको बनाने के लिए इसमें सरिया डालना पड़ता है, सरिया डालना पड़ता है। एक तो सरिया आपका ऐसे ऐसे आएगा और दूसरी सरिया आपका ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैन बार जब भी हम डालते हैं शॉर्टर स्पैन में डालते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जब भी डालते हैं उसके ऊपर डालते हैं। क्लियर हो गया ये चीजें। तो यही चीज निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैन बार लिया है। मैन बार हमारा कितना, 17 निकला। 17 कैसे, क्योंकि मैन बार इस वाले बार को निकालने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे बार निकालने के लिए ये वाला लेंथ डिसाइड होता है, ये वाला लेंथ। तो 8 में अगर भाग देंगे 0.5, 0.5 क्यों, क्योंकि स्टील की जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन मैंने रखा, जो स्टील की जो सरिया बिछेगी, ठीक है, वो 6 इंची पर रखा है। तो 6 इंची को आप अगर फीट में करते हो तो 0.5 होता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 1 करते हो तो आपके पास 17 आएगा, टोटल 17 आएगा। एक्चुअल में आएगा 16, मैंने लिया 17। 17 क्या होता है, एक सेफ्टी फैक्टर आता है, पूरी चीज में एक हमें प्लस लेके चलना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर निकला। कैसे निकला, कैसे निकला अभी दिखा देते हैं आपको। डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब ये वाला बार, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ डिसाइड करेगा 2 फीट। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.5 मैंने किया तो आपके पास 4 नंबर आता है। एक सेफ्टी ऑफ फैक्टर के लिए मैंने प्लस कर लिया तो 5 हो गया, इतना हो गया। अब जो है ये 24 केजी कैसे निकला, 24 केजी कैसे निकला, ये बहुत लंबा फॉर्मूला है। 17 गुना मैन बार की ऐसे ऐसे डाल रहा है, 17 गुना 2 करोगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं। और 5 नंबर ये लंबाई में निकला, 5 नंबर लंबाई में निकला तो 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया, और ना। तो आपके पास ये टोटल कितना लेंथ आ गया, आपके पास टोटल कितना लेंथ आ गया, 40 और 34 कितना हो गया, 74। ये 74 क्या हो गया, फीट हो गया। 74 फीट इसको सरिया लगेगा। तो इसमें 74 से जानते हैं कि हम केजी में जब भी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक बार, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ। डी स्क्वायर मतलब क्या, 10 mm का सरिया मैंने लिया है तो 10 दशमलव 100, ठीक है, 10 दशमलव 100
डी डी स्क्वायर मतलब डी इंटू डी, तो डाया कितना 10 एम्पियर, तो 10 गुना 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 162 करना है आपको, तो आपका स्टील का यूनिट वेट निकल जाएगा। यूनिट वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 74 मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इससे, तो आपके पास कितना आ गया 45.679 के जी आ गया सर यार, तो वही चीज़ यहाँ पे के जी है। ठीक है, तो समझ गया ना। तो टोटल जो केजी आपका सरिया लगने वाला है 25 प्लस 24, अप्रॉक्स आप 50 केजी मान के चलिए कि 50 केजी सरिया आपका लगने वाला है, जो कि आप 75 रुपये मार्केट प्राइस रेट था वो मैंने लगा दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मेन बार में इतना रुपया आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार में इतना रुपया आ रहा है, मतलब 50 गुना डायरेक्टली आप कर सकते हो, 50 गुना 75 तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टील वायर जो है इसमें 1 केजी लगने वाला है, 1 केजी लगेगा नहीं, 700 ग्राम में हो जाएगा, लेकिन मैंने 1 केजी पकड़ के चला है, 90 रुपये की प्राइस रेट है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आपको, इनको और इनको, तो आपके पास 90 रुपया आता है। टोटल स्टील में कितना खर्चा आ गया देखिए, सबके लिए है, ये सीखने वाले के लिए भी है और जो क्लाइंट है उसके लिए भी है, उसको क्योंकि टोटल अमाउंट हम बताने वाले हैं। क्लियर हो गया, ये चीज़ें इतना हो गया। अब बात आती है एक लेबर कैलकुलेशन में क्या है, मेसन और लेबर मतलब मिस्त्री और एक लेबर की जरूरत है उसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि सेटरिंग तो मैंने यहाँ पे मटेरियल रेट पकड़ लिया है, सेटरिंग जो भी करके देगा वो 15 रुपये की चार्ज आपसे करता है और 300 रुपया आपका ले जाएगा। क्लियर है। अब मेसन और लेबर एक एक समझ लो कि पूरे दिन में एक रोड़ी बनाएगा, उसके ऊपर फैला के कर देगा, तो एक मिस्त्री एक लेबर बहुत है पूरे दिन के लिए। तो लेबर चार्ज पर डे कितना रुपया लेता है, ये लेबर चार्ज नहीं मेसन चार्ज, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मेसन, ये हो गया मेसन, और दूसरी ये नीचे वाला है हमारा लेबर चार्ज। क्या है लेबर चार्ज, लेबर चार्ज। क्लियर है। तो ए पर डे कितना ले रहा है 900 रुपया, और लेबर कितना रहा है 500 रुपया, तो 900 और 500 को जोड़ोगे तो 1400 रुपया हो जाएगा। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 1400 प्लस 3858 प्लस 1013 और प्लस 300 तो कितना आपके पास आ गया 6571 रुपया, 6571 रुपया आ गया। क्लियर। तो आपको ये पता चल गया कि किचन की जो स्लैब हम बनाते हैं मैक्सिमम 7 फीट से 8 फीट की दूरी पे, मतलब 7 फुट से 8 फुट की लेंथ के अगर हम स्लैब को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं साइड पे कि आरसीसी में, तो आपके पास क्या है 300 रुपया सेटिंग में आएगा। उसके बाद आपके पास कंक्रीट में जो पैसा लगने वाला है, सीमेंट बालू रोड़ी में 1013 रुपया लगने वाला है, और स्टील में जो लगने वाला है 3850 मान के चलना आप, 3850 लगने वाला है। और उसके बाद लेबर चार्ज में 1400 रुपये लगे, सबको जोड़ने के बाद आपके पास आता है 6571 रुपया। 6571 रुपया में आपका स्लैब किचन का रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के लिए देखो यहाँ पे जो आपको स्टील यूज करनी है वो 10 mm की दया करनी है, सेंटर टू सेंटर 6-6 इंची की दूरी पे करनी है। ठीक है। और जो भी दीवार है इसमें 2 इंची कम से कम 2 इंची, मतलब जो ब्रिक वॉल है उसमें 2 इंची 2.5 इंची का झिर्री मारना है, मतलब 2 इंची का झिर्री कट करना है, अंदर की तरफ सरिया को इंसर्ट करना है, अंदर की तरफ सरिया को इंसर्ट करना है। ठीक है। इस तरफ से भी अंदर की तरफ सरिया करना है, इधर भी आपको सरिया अंदर की तरफ से लगाना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी स्लैब की मजबूती बना रहेगा। दूसरी चीज़ जो ये स्लैब है, ये आरसीसी की जो स्लैब है, इसमें ज़्यादा आप ना टाइट माल डालिएगा, ज़्यादा ना आप पतली माल डालिएगा, एकदम गोल माल बना के आपको डाल देना है। क्लियर हो गया। और इसकी जो मैंने फ्लोर फिनिश से जो स्लैब की हाइट रखी है वो 36 इंची रखी है, जो एज पर साइट स्टैंडर्ड होता है। आप 33 इंची से 36 इंची तक आप रख सकते हैं। कहाँ से मेजरमेंट होती है, जैसे इस फ्लोर पे टाइल वगैरह जैसे लगा दो, बाई चांस टाइल लग गई है तो उसी टाइल से आपको नाप के फिर इसको टॉप रखना है 33 से 36 इंची के बीच। क्लियर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी को। क्लियर है।